रक्षिता साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? इसमें पता नहीं मेरा रोल है या एक मजमूई वो है कि शादी के बाद जो बहन भाइयों में हमारा जो पुराना रिश्ता था वो कायम नहीं रह सका। उसकी बेशतर वजूहात हो सकती हैं, मेरी भी गलतियां होंगी, लेकिन शायद ये कुदरत का कानून है कि जब आप अपनी फैमिली जब आपकी बन जाती है, एक आपका यूनिट बन जाता है, एक आपके अपनी से आप एक घर है वो आपका अपना घर हो जाता है, वो घर अब उस तरह का नहीं रहता। तो से आप जुदा हो मैं जाते बहुत मिस करती हूँ वो टाइम जब हम बहन भाई सारे ढेर सारे हम इकट्ठे रहते थे, लड़ते झगड़ते और आप कह लें एंजॉय करते। वो दूरी आ जाती है बाय द टाइम। इसकी रीज़न आई डोंट नो क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, लेकिन मुझे यही लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ में शायद अपने बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। या जैसे एक अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि दो चीज़ें फितना है, दो चीज़ें माल और औलाद। जहाँ पे ये दो चीज़ें, माल भी इसमें आ जाता है, इससे हसद शुरू हो जाता है, दुनियादारी शुरू हो जाती है, मुकाबला शुरू हो जाता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो पहले नहीं होता। उसमें मालूम नहीं किसका रोल वहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले कर जाता है, लेकिन मुझे रिग्रेट है। मैं अपनी अगली ज़िंदगी अगर मुझे मिले तो मैं अपने बहन भाइयों से बहुत यूनाइटेड रहना चाहूँगी। मुझे अहमद मुश्ताक याद आ गया, है ना, वही शेर, एक जमाना था कि सब एक जगह रहते थे, अब मगर कोई कहीं रहता। बिल्कुल ऐसा है। कभी आपने डिस्कस किया अपने बहन भाइयों से ये बात कि होता ना एक बाजू का बहुत सारे रिश्ते कि जितने मैं भी ना मुझमें कुछ खामियां भी हैं, हर इंसान में होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, खुद ही बर्दाश्त करने की आदत जो है ना, वो बस कोई बात होती है तो मैं खुद सह जाती हूँ। मैं एक्सप्रेसिव कम हूँ, मैं लिखने में एक्सप्रेसिव हूँ। ये लिखने वालों में से बहुत सौ का ये मसला मैं होता है, वैसे एक्सप्रेसिव कैथारसिस हो जाता है ना। मेरा नहीं ख्याल, मैं मेरे बहन भाइयों को पता होगा कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो ये समझते होंगे कि लेकिन कभी जार नहीं किया। हाँ, या और भी दोस्तों में भी मेरी ये इस खामी की वजह से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए। कि जैसे होता ना, मैं इनिशिएटिव लेते लेते ही रह जाती हूँ, उनसे राब्ता करने में मैं भूल जाती हूँ, मुझे देर हो जाती है। वो मुनीर न्याजी वाली भी बात हमेशा है, देर कर देता हूँ, हमेशा देर। लेकिन फिर भी मैं दोस्ती में जो चंद दोस्त हैं उसमें मैंने खुद को मना के, मैंने अपनी अना जो थी ना, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं इसको लूज़ करूँ, इस दोस्ती को। तो उसके लिए मे भी उस साइड से मुझे वो गर्मजोशी, उस साइड से मुझे मिलने की आप कह लीजिए इनिशिएटिव ना भी नज़र आया। तो मैंने चाहे मैं 5 साल गुजर गए, मैंने कहा नहीं, ये ट्रू फ्रेंडशिप है, इसको हमने ख़त्म नहीं करना। और उसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया भी। रिश्तों की सबसे बड़ी जो कातिल होती है ना, वो अनाई होती है, एग्जैक्टली, सबसे बड़ी होती है। लेकिन ये मेरी ज़ात की खामियां हैं। मुझे रिग्रेट इन चीज़ों पे मुझे है कि मैंने शायद लाइफ को उस तरह एंजॉय नहीं किया, उस तरीके से जो अगर मैं ऐसे बिहेव करती तो ऐसे हो जाता। कोई ऐसी चीज़ जो गिल्ट में मुब्तला रखती हो? जब मैं नई शादी करके आई थी तो उस घर को एक बहुत ही डोमेस्टिक लड़की की ज़रूरत थी। कुछ हालात ऐसे थे, लेकिन मैं कोई मिजाजन आज भी मैं वैसी ही हूँ, जैसे मुझ में वो जो होता है ना एक, वो नहीं था।
जिसको गृहस्थी कहना चाह रही हैं? गृहस्थी कहते हैं जिसको ना, वो मेरे में आज भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। ये शेर उसी जमाने में कहा था आपने? दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा। पुराना है ये, मेरी पहली किताब का है ये। उसी जमाने की मैं भी मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता। मुझे शेर हमारा हमेशा बड़ा उदास कर देता है जी। मुझे ये शेर से ना हमेशा बच्चियां, खवातीन और उनके ऊपर जब ये जिम्मेदारी पड़ती है और फिर जिस तरह से वो उससे नबुर्द आजमा होती हैं, देखा है हमने भी अपनी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल। तो मुझे हमेशा लगा कि ये बड़ी मासूमियत और उदासी है इस शेर के तह में। एग्जैक्टली। एकदम से जो दबाव पड़ता है ना, खवातीन पर जिम्मेदारी पड़ती है, तो वो मुझे लगता है कि मुझे जो है उस वक्त मुझे और तरह बिहेव करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाई। ये मुझे पिंच करती है ये बात, यू कैन से। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का। वो वाकया सुना देती हूँ आपको। जरूर। कि मेरे हस्बैंड को शौक था कि हमारी बेटियां सारी ही वो CSS करें। तो बहरहाल ये जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया ऐना, वन फाइन डे, वो बस समझ लें कि वो कोई साल 6 महीने एक कमरे में यूं अखबारें और कागज़ और रसाले और किताबें और उनके अंदर बैठी होती थी और यूं चारों तरफ कागज़ ही कागज़ होती थी। तो अब हमें कोई ऐसा नहीं था कि कर जाएगी ये क्या। तो द डे रिज़ल्ट आया, सुबह सुबह का वक्त था और मैं सो के उठी। फर्स्ट अटेम्प्ट थी? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं सो के उठी थी तो मेरे देवर का फ़ोन आया। तो कहता है कि परजाई जी, कहते हैं वो मुझे ना, परजाई जी मुबारक होए। क्या हुआ, की होया? तो कहते कि ओ कुड़ी अफसर बन गई है। अच्छा, अब वो जब इन्होंने कहा ना कुड़ी अफसर बन गई है, तो मेरे पास मेरी एक मुलाजमा होती थी, रानी उसका नाम था, रानी। तो बच्चे ऊपर सो रहे थे, जिसने इम्तहान दिया वो भी ऊपर के पोर्शन में सो रही थी। मैंने कहा कि रानी ऊपर जा और बाजी नु कह बड़ी वड्डी गल हो गई है, बड़ी वड्डी गल। और मतलब दिस वाज द सेंटेंस कि जो वो ना आज भी हम सब हंसते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई भागी जा रही है, बाजी जी बड़ी वड्डी गल हो गई है, बड़ी वड्डी गल हो गई है। तो ये जो एक मसरत थी, ये एक निशात का लम्हा था। सबसे तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी? मेरा ख्याल है वालदा की डेथ। उनकी डेथ एक ऐसा है कि जो सबसे बड़ा गम अभी तक, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या बर्दाश्त किया, मैंने क्या देखा, और उनको खो देना, उनको उनका नज़र ना आना। चाहे मैं इतनी बड़ी भी हो गई थी तो मैंने जाना तो जब तक वो इस काबिल थी, इतने इतने नवाले बना के मेरे मुंह में डाले, नहीं एक नवाला और का, कहने माँ जी मैं और नहीं खा सकती, मेरा पेट भरा, बट वो मुझे खिलाएंगे। फिर द वे वो मेरा मुंह चूमती थी, मतलब ये कि वो लम्स जो है ना, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ।